जोहार दोस्तों, देखिए आज हम लोग धान का कटाई शुरू कर रहे हैं और मौसम भी पूरा बादल छाए हुए है। लेकिन भी जैसा गिरा हुआ है खेत में बारिश का जो पानी जमा हो गया है तो उससे धान जो है गिरने के बाद पूरा पानी में डूबा हुआ है, इसीलिए हम लोग उसका कटाई शुरू कर दिए हैं। और ये गाड़ी से हम लोग को कटवाने का यहाँ मशीन जो होता है जो कटाई और मिसाई एक साथ करता है, उससे कटवाने का विचार था। लेकिन ये गिर जाने के बाद गाड़ी जैसे छोटा खेत में एक बैग करने में धान को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, तो उससे क्या है कि काफ़ी नुकसान हो जाता है। और जब गर्मा खेती हम लोग इसमें लगाते हैं तो यही धान उस समय बड़ी पैमाने पर जन्म जाता है और दूसरा फसल को नुकसान करने लगता है। इसीलिए देखिए हम लोग लेबर लगा के इसको कटवा रहे हैं और ऊपर से कटवा रहे हैं। जैसे ये जो है यहाँ पर इतना नारा छोड़ के इसको नीचे का छोड़ दे रहे हैं और ऊपर ऊपर कटवा रहे हैं, ताकि हमको इसको निकालने में, खेत से बाहर निकालने में हमको सुविधा हो। काहे कि धान इस बार इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि उसको निकालने में बड़ी ही दिक्कत है। अगर हम नीचे से कटवाएंगे तो साथ खेत में पानी भी है, तो संभव नहीं है कि हम उसको नीचे से पूरा पुआल उसको हम बाहर निकालें। इसीलिए हम उसको ऊपर से कटाई करवा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर कटाई नहीं करेंगे तो धान खराब हो जाएगा। जो पानी में डूबा हुआ जो बाली है वो पूरा चीगी आ जाएगा, और इसीलिए इसका कटाई हम लोग करवा रहे हैं। अब देख सकते हैं इस साइड में जो है पूरे इधर कटाई कर रहे हैं सभी लोग, और इसका अब रेगुलर हम अभी कटाई करवाएंगे। और जैसे इसका जो अरपा है, ये जो नारा है वो पूरी तरह से सूख जाएगा तो हम इसको फिर बाहर निकालेंगे खेत से उसका मिसाई के लिए। लेकिन अभी जब ऊपर से हम इसको कटवा रहे हैं तो क्या है कि इसी के ऊपर जो कटाई करके रख रहे हैं तो पानी से ऊपर हो जा रहा, तो सूखने में उसको आसान होगा। क्या कि अगर हम नीचे से कटवाएंगे तो जो बाली है वो पूरा पानी में डूब जाएगा, इसलिए ऊपर ऊपर कटवा के ऊपर से इसको रखवा रहे हैं ताकि धान बर्बाद ना हो। इसीलिए कभी भी ऐसा जब खेत बहुत ज़्यादा खेत में पानी हो तो उसको ऊपर से काटने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। काहे कि नीचे पानी जमा हुआ रहता है, पूरा डीला हुआ रहता है, और अगर हम नीचे से काटेंगे तो और फिर रखेंगे उसी अरपा को वहाँ पर, तो पूरी तरह से जो बाली है वो पूरा पानी में डूब जाएगा। इसीलिए ऊपर काट के उसी अरपा को ऊपर से रखने से पानी से ऊपर रह जाता है, तो उसको सूखने में भी आसान है। और हमको जब इसको सूखने के बाद जब हम उसको खेत से बाहर निकालेंगे उस समय भी हमको आसानी हो। तो दोस्तों, इस बार जैसा फसल पैदा हुआ, जैसा फसल का इस बार उपज है, वो हिसाब से जो बाद का जो बारिश आया वो काफ़ी नुकसान भी दे के गया है। अब देख सकते हैं जो पूरा खाला धान था यहाँ पर गिरा हुआ है और नीचे पूरा पानी है। जो बाली है वो नीचे जो दब गया है वो पानी में पूरा डूबा हुआ है। उससे क्या है कि पूरा तरह से वो बाली ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इसको ऊपर ऊपर कटवा रहे हैं। अगर नहीं कटवाने से दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और बाली जैसे ही आप देख रहे हैं कि जो नारा है ऊपर का वो पूरा हरापन है, अभी भी हल्का पीला हुआ है, लेकिन जो धान है वो पूरी तरह से तैयार है। पूरा तरह से आप देख सकते हैं जैसे यहीं पर ये पूरी तरह से धान पका हुआ है, सिर्फ ये नारा हरा है। तो ये तो काटने के बाद ऐसे भी 2-4 दिन में नारा सूख जाएगा और धान भी साथ साथ सूख जाएगा। तो इसको क्या है कि हम इसका जब मिसाई करेंगे तो उसमें क्या है, जैसे हमको इसको रखना भी होगा धान को तो भी, या फिर बेचना होगा तो भी, बिना सूखा हुआ धान कोई भी व्यापारी नहीं लेगा। तो हमको इसको सुखाने के लिए स्पेशल हमको इसको 2-3 दिन 4 दिन हमको खेत में ही छोड़ना होगा, और जब ये सूख जाएगा तभी इसको हम बाहर निकाल के इसका मिसाई करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है बाली आप देख रहे हैं जो पूरा काला हो गया, इस बार इसका शिकायत बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इस बार आपको हम दिखा रहे हैं, यहीं पर सामने देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सा बाली में आपको ये काला नज़र आएगा। आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं, यहाँ भी है जो काला दिख रहा है आपको, वो काफ़ी मात्रा में इस बार है। हालांकि जहाँ बहुत ज़्यादा पानी जमता है उस खेत में तो खैर ये चीज़ होता ही है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिल रहा है। ये काला, ये लावा जैसा फूट जाता है पूरा तरह से, और ये हाथ में भी पकड़ने से पूरा कलर आ जाता है इसमें। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है ये भी इस बार थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल रहा है। सभी लोगों का फसल में, जितना भी किसान यहाँ पर है सभी का में हम देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में ये बीमारी लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, और जहाँ माहू बीमारी लगा हुआ है वहाँ तो बिल्कुल भी धान नहीं है। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से जहाँ बीमारी लगा हुआ है वहाँ बिल्कुल भी धान नहीं है। वो पुआल भी पूरा रापू हो गया है, उस पुआल भी बेकाम का हो गया है। वो पुआल तक को मतलब जानवर तक उसको नहीं खाएगा, ऐसा स्थिति हो गया है। तो जब हम इसमें दवा दिए थे तो काफ़ी उसका असर हुआ, और जहाँ तक था बिल्कुल वहीं वो बीमारी रुक गया। बीमारी तो रुक गया, लेकिन ये ऊपर से मुसीबत जो आया बारिश तैयार फसल में, वो काफ़ी नुकसान दे के गया हमको। और जितना जल्दी इसका हम कटाई करके अगर इसको हम निकाल लेते हैं तो हम अपना कुछ हद तक अपना नुकसान को हम बचा सकते हैं। अगर इसमें लेट करेंगे
और कहीं बारिश हो गया पूरा तरह से पक गया और पूरा कहीं और बारिश हो गया तो हमको इससे ज़्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है। इसलिए इसका कटाई करके इसको तुरंत हम सूखने के बाद इसका मिसाई करके हम इसको पैकिंग कर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं आपको, देखिए किस तरह से खेत में पानी डीला हुआ है और बाली भी डूबा हुआ है पानी में। इससे क्या है कि बाली का भी सूख नहीं पाएगा और धान में अंकुरित होने लगेगा और उससे काफ़ी नुकसान भी होगा। और जितना समय इसको हम छोड़ेंगे उतना ज़्यादा अब नुकसान है। क्या है कि जो फसल है वो पूरी तरह से तैयार है, बस इसको कटाई करना है और इसको धूप में सूखने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन इसको हमको खेत में ही छोड़ना होगा। और ये जब सूख जाएगा तो फिर इसको बाहर निकाल के इसका मिसाई करेंगे और ये डायरेक्ट पैकिंग हो सकता है। लेकिन अगर अब मशीन से हम इसका कटाई करवाते हैं अभी, तो हमको इसको धान को सुखाना पड़ेगा। क्या है कि आपको दिखा रहे हैं हम, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो धान है उसमें काफ़ी नमी है, बहुत काफ़ी नमी है। तो ये सब तो मशीन तो सूखेगा नहीं, मशीन में सीधे कटाई करेगा, मिसाई करेगा। और इसको अगर हम पैकिंग कर देते हैं तो ये धान को सड़ने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत गर्म होकर ये सड़ जाता है। इसीलिए उसको कटाई के बाद हम लोग जब सूख जाएगा तभी इसको निकाल के खेत से बाहर निकाल के इसका मिसाई करके तो डायरेक्ट हम लोग पैकिंग करके बेच भी सकते हैं या उसको घर में हम लोग अपना स्टॉक रख भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस खेत में पानी नहीं है उस खेत का देखिए धान भी पूरा तरह से नारा तक इसका सूख गया है और धान पूरी तरह से तैयार है। पानी के वजह से जो आप यहाँ देख रहे हैं, पानी का वजह से यहाँ का जो धान है वो हरापन दिख रहा है, लेकिन फसल पूरा तैयार है। सिर्फ उसका जो पौधा है, नारा है, वही केवल हरा है, बाकी फसल पूरी तरह से पक के तैयार है। और यहाँ जहाँ पानी नहीं है वहाँ तो आपको हम दिखा ही रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा नारा तक इसका जो है पूरा पीलापन में सूखने का स्थिति में आ चुका है। और जो बाली है वो पूरी तरह से इस तरह से झुक गया है पक के। तो यही है कि जहाँ पानी नहीं है उस खेत का थोड़ा ज़्यादा सूखा हुआ है और जिस खेत में पानी है वहाँ कम सूखा हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।